यानी जो लाइंस वगैरह होती हैं, एंगल्स वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी। तो हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो सब देख लेते हैं। तो हम लोग कवर करेंगे लाइंस, एंगल्स, यूज ऑफ प्रोटेक्टर, शेप्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इतना सबको समझ आया? तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में सब लोग मतलब ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब एक कंफ्यूजन सी पैदा हो जाती है इन दोनों एंगल्स में। तो उन कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे आज। और आप इस वीडियो पर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा लाइन। हमारा पहला टॉपिक होगा लाइंस। लाइंस के बारे में जानेंगे। तो देखो, लाइंस की ना टाइप्स होती है। लाइंस क्या होती है? एक लंबी सी रॉड टाइप कुछ, या फिर एक लंबी सी ऐसे स्ट्रेट रो, एक लंबी सी स्ट्रेट रो होती है, उसे कह देते हैं हम लोग लाइंस। अब लाइन की क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। लाइन की कितने कितने टाइप्स होते हैं? देखो, लाइन एक तो नॉर्मल लाइन होती है, एक होती है लाइन सेगमेंट, एक होती है रे, एक होती है हाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक होती है कंकरेंट लाइंस। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंकरेंट लाइंस एंड लास्ट हो जाती है पैरेलल लाइंस। आप समझते हैं इन सारी टाइप्स लाइन के इन सारी टाइप्स को। लाइंस की वजह से और भी टाइप्स होते हैं, पर वो अभी हायर क्लासेस में थे। अभी हम लोग ये समझते हैं लाइन तो कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल होता है इस टाइप से और इस टाइप से। अब देखो, ये क्या होता है, इसको आप जितना भी बढ़ा लो उतनी बढ़ जाएगी। ये इसकी कोई एंडिंग नहीं होती, जितना बढ़ा लो उतनी बढ़ जाएगी, यानी कि नो एंडिंग, नो एंड्स। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होती है। इसको ना आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा। अगर लाइन सेगमेंट हम बना रहे हैं ना, सोच समझ के बनानी पड़ेगी, क्योंकि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड होते हैं और वो कहीं से भी बढ़ या फिर स्ट्रेच नहीं कर सकते। वो कहीं से भी स्ट्रेच नहीं कर सकते। ध्यान रखना, लाइन सेगमेंट अगर मान लो कोई कंप्यूटर वगैरह में कभी कभी हमको ये होता है लाइन सेगमेंट चूज करना। लाइन सेगमेंट चूज करते वक्त ध्यान लगा के अच्छे से लाइन सेगमेंट चूज करनी, क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन का एक पार्ट होती है और वो कभी भी नहीं भर पाती, नहीं भरती। वो जितना आप उसको बढ़ा के स्टॉप कर देंगे उतनी ही बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, फिर वो एंड हो जाएगी। इसी ये वाला एंड और ये वाला एंड कहीं से भी नहीं बढ़ेगी। रे क्या होती है? रे होती है ये, इसका मतलब होता है भरना, ठीक है। इसके पास होता है वन एंड। वन एंड कैसे बोल रही हूँ मैं? क्योंकि इसका एक एंड यहाँ पे हो जाता है, फिर उसके बाद कितना भी बढ़ाते जाओ वो नहीं रुकेगा। मतलब एक साइड से एंड है, एक साइड से नहीं है। जैसे कि सनरेज को मान लो, जो सन होता है उसकी जो रेज निकलती है उसको हम लोग कितना भी बढ़ा दें, स्टार्ट तो वो सन से ही होती है और फिर कितना भी बढ़ाते जाएं बढ़ती जाती है ना, तो उन्हें इसीलिए सन रेज बोला जाता है, यानी कि सन की रेज। और रेज देखो लाइन पे नाम है। अब देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है देखो इस टाइप की लाइंस। तो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस ना किसी भी एक पॉइंट पे
इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि इसको देखो, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। कितनी भी लाइन्स इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वो नहीं है कि 2 ही लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, 3 ही लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कितनी भी लाइन्स इंटरसेक्ट कर सकती हैं। पर अगर वो किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो उन्हें कह देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मीटिंग एट a point. Now, कंसरेंट लाइन्स। कंसरेंट लाइन्स क्या होती हैं? कंसरेंट लाइन्स बहुत ईजी होती है, ठीक है। एक पॉइंट और उससे बहुत सारी लाइन्स निकल रही है, बहुत सारी लाइन्स का हो या रे का हो, वो निकल रही बहुत सारी, दो या दो से ज़्यादा निकल रही है ना, तो उसे कहते हैं हम लोग कंसरेंट लाइन। यानी कि आप समझ रहे हो, बाकी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। आप अपने आप से बना सकते हो डेफिनेशन। पैरेलल लाइन्स क्या होती है? पैरेलल लाइन्स तो और भी इजी है। देखो पैरेलल लाइन्स ये होती है, आप देखो अगर 2 पैरेलल हैं, मतलब अगर 2 लाइन्स हैं जो कि एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, तो वो हो जाएंगी हमारी पैरेलल लाइन्स। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ठीक है पैरेलल लाइन्स, लेकिन अब ये बताओ कि अगर मैं ऐसे बनाऊं तो क्या ये पैरेलल लाइन्स हैं? अब आधे से ज़्यादा बच्चों का आंसर होगा यस ना, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेटा थोड़ा दिमाग लगाया करो, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। अगर हम लोग इनको बढ़ा देंगे तो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट तो करी जाएगी, करी ना, करेगी नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का गैप इक्वल होना चाहिए, चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस लाइक दिस। अब हम लोग समझते हैं एंगल्स। एंगल्स तो बहुत पता है, पर हाँ उनको बनाने में थोड़ा वो होता है, बाकी वो बहुत इजी होता है सीरियसली। अब देखते हैं कि एंगल्स क्या है। देखो एंगल्स तो सबको पता ही होंगे क्या होते हैं। अब चलो एक काम करते हैं, अगर सबको एंगल्स पता ही है तो हम सीधा एंगल्स की टाइप्स पे चलते हैं। राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। तो एंगल कितने टाइप्स होते हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक। 1 2 3 4 एंड 5। अब समझते हैं कि राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल क्या होते हैं। तो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। अगर कोई 90 डिग्री का एंगल है तो वो राइट एंगल कहलाएगा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 से 0 मतलब 180 डिग्री का, 180 डिग्री का हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अब एक चीज़ देखना, अगर मैंने ये सर्कल बनाया तो ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होगा। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये हाफ होगा इसका 180 डिग्री का एंड ये हाफ होगा इसका 180 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल और इसी स्ट्रेट एंगल को हम लोग बना देते हैं 180। इसी स्ट्रेट एंगल की डिग्री होती है 180 डिग्री, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से 180 डिग्री होगी। तो अब रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है ना, 180 डिग्री से
डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के जो एंगल्स बनते हैं उन्हें रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं। ना ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के, इन्हें कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के ऑब्ट्यूज एंगल हो जाते हैं, यानी कि 90 डिग्री से बड़े। और ये 180 डिग्री से अब देखो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं 90 डिग्री 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के, उन्हें कहते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से नीचे के। आप समझ आए कि ये सारे एंगल्स क्या होते हैं? अब समझते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाते हैं हमारे? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री 180 डिग्री का होता है या सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होता है और सप्लीमेंट्री 180 डिग्री का होता है। सबको याद नहीं रहता होगा, पर मैं याद करा दूंगी कैसे, अभी बता। हाँ तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री हमारा 90 डिग्री का होता है ना, और सप्लीमेंट्री हमारा 180। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री से ऐसा फील आ रहा है जैसे नीचे का है, कुछ नीचे का है। कॉम्प्लीमेंट्री से ऐसा फील आ रहा है नीचे का, यानी कि 90 डिग्री। और अगर हम लोग यहीं सप्लीमेंट्री को देखें, सप्लीमेंट्री में ऐसा आ रहा है तो वो ऊपर का है, तो ऊपर से याद रखा 180 डिग्री का। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री निकालते कैसे? देखो क्वेश्चंस में किसी भी तरीके के हो सकते हैं। जैसे बोल देंगे कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो क्या करेंगे? 40 डिग्री का निकालना है, तो 40 ना प्लस कर देंगे, 40 में प्लस कर देंगे 90, आ जाएगा हमारा जो भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का हो। पर सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री निकलता कैसे है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर दो ऐसे एंगल्स, दो कैसे एंगल्स? दो ऐसे एंगल्स कोई दो ऐसे एंगल्स मिल जाए जो मिलकर 90 डिग्री बनाते, उन्हें कहते हैं, तो इन दोनों को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कोई दो ऐसे एंगल्स मिल जाए जो मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल्स बना दें, 180 डिग्री बना दें, तो उन दो को कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमको दे दिया 40 डिग्री और हमको इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास है, हमको दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है ना, तो 90 डिग्री माइनस 40 हमारा आंसर आ जाएगा। 90 डिग्री माइनस 40 है, 0 का 0, 9 माइनस 4
5। तो आया हमारे को फिर नहीं। अब ऐसे सप्लीमेंट्री निकालते हैं। सप्लीमेंट्री मान लो हमारा 40 है सप्लीमेंट्री, और हमको सप्लीमेंट्री निकालना है ना, सप्लीमेंट्री निकालना है हमें। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना था, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना था, और इसमें सप्लीमेंट्री निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस 40 इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री हमारा आ जाएगा। क्या आएगा? 0 से 0, 8 माइनस 4 4, और ये 5, तो 140 डिग्री। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। आप समझते हैं यूज ऑफ प्रोटेक्टर यानी कि यूज ऑफ डी ना बहुत इजी है। मतलब आप एंगल्स ही बनाते हैं उससे, पर फिर भी हम लोग इसे एक अलग टॉपिक में लेंगे। तो सबसे पहले तो समझ आ जाए, सबसे पहले तो हमको पता है कि ये एंगल्स निकालने और बनाने के काम आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंगल्स बनाते कैसे हैं। इससे हमको क्या करना है ना, बस इसको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है कॉपी पे, और ना एक लाइन बनानी है। फिर उस लाइन में हमें पॉइंट आउट करना है, एक पॉइंट बनाना है। एक पॉइंट हमने बना दिया। अब ये जो देखो, इस प्रोटेक्टर में आपको ना यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, ऐसे ऐसे एक लाइन दिख रही है। उस लाइन पे हमको क्या करना है, इस लाइन को रखना है, और ये जो है ना, देखो ये जो है ना, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमने जो पॉइंट मार्क करा है उस पे रखना है। तो देखो रख देते हैं अभी हम, ये पॉइंट हमने इस पे रख दिया और लाइन इस पे हमने रख दी। अब मान लो हमें बनाना है 90 डिग्री का एंगल, तो हम 90 फाइंड आउट करके यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, एंड देन इस टाइप से इसको ज्वाइन करेंगे। चाहो तो आप ये वाली लाइन मत बनाओ, तब भी 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री में हमेशा स्क्वायर बनता है। क्या मतलब स्क्वायर। अब देखो आपको ना कुछ को प्रॉब्लम हो रही है कि इनर साइड से करना है या आउटर साइड से। तो देखो आपका जो डी होता है, आपका जो क्या होता है, डी होता है। एक सेकंड देखो, आपका जो डी होता है ना, इस डी पे आपको ना एक इनर साइडेड लाइन दिख रही होगी, एक आउटर साइडेड लाइन दिख रही होगी। ये जो आउटर साइडेड लाइन है ना, अगर आपका ज़ीरो आपको ये देखना है बस कि इनर साइडेड लाइन में आपका ज़ीरो राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है, या फिर आउटर साइडेड जो आपकी लाइन है उसमें ज़ीरो आपका राइट हैंड साइडेड में स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका ज़ीरो जहाँ पे भी राइट हैंड साइडेड में स्टार्ट होगा ना, उसी लाइन से, जैसे मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इनर साइडेड में मेरा राइट हैंड में आ रहा है, पॉइंट हो रहा है ज़ीरो, तो मैं इनर साइडेड से निकालूंगी आंसर्स। सारे एंगल्स हो गया ये सब इनर साइडेड से निकालूंगी। लेकिन अगर वहीं मेरा यहाँ पे आउटर साइडेड में हो रहा होता तो मैं आउटर साइडेड से निकालती आंसर। आप समझ आया? आप देख लेते कि यही एंगल हमने जो बनाया है अभी, इसी एंगल को देख लेते हैं कि इस एंगल में हम लोग फाइंड आउट किसके लिए कितनी डिग्री का एंगल है। वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, 90 डिग्री का होगा। पर अगर हमको वैसे भी फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत ही होता है। ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको लाइन बनाई थी ना, जिसकी वजह से जिसमें हमने पॉइंट करा था, गोल करा था, और उस लाइन को इस लाइन के ऊपर पॉइंट करा था, तो उसी लाइन को आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट करना है। और जहाँ पे भी आपका ये पॉइंट हो रहा है, ये देखो आपका मान लो पॉइंट आपका नहीं है इसमें अभी, तो आपका जो ये वाला पार्ट होगा ना, यहाँ पे आपको पॉइंट करना होगा। आपने पॉइंट करा, आपने ऐसे पॉइंट करा। अब जैसे ही आपने पॉइंट करा ना, आपको एक लाइन जाएगी और लाइन आपको दिख जाएगी 90 डिग्री पे जा रही है या उस डिग्री पे जा रही है, जिस भी डिग्री पे जा रही है, आपको पता चल जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, तो आपको और भी अच्छे से डी कैसे यूज़ करना है वो पता चल जाएगा। बाकी शेप्स के बारे में आपको पता ही होगा। शेप्स के लिए मैं डिटेल मैं एक ज्योमेट्री पे वीडियो बनाऊंगी डिटेल, उस पर आप शेप्स समझिएगा। अभी के लिए शेप्स में ये समझिए कि मेन शेप होता है आपका ट्रायंगल।
ट्रायंगल शेप क्या होता है? ट्रायंगल। और इसके लिए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो हम लोग कल समझेंगे कि कौन सा ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल्स के भी टाइप्स होते हैं, ओके? तो उन टाइप्स को समझेंगे कल में। बाकी अगर आपको ट्रायंगल्स के टाइप्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने हैं तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और समझ लीजिए। आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी जब भी हम लोग कोई नई वीडियोस या फिर मैं कोई नई वीडियोस डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड सी यू।